कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, अब हमें फैसला ले लेना चाहिए कि हमें ये परीक्षाएं टाल देनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि परीक्षाएं टालेंगे तो करेंगे क्या? उसके लिए बहुत सारे विकल्प हैं। उसके लिए ये भी विकल्प है कि ऑनलाइन परीक्षा कराई जा सकती है। उसके लिए ये भी विकल्प है कि जो कंटिन्यूस असेसमेंट की थ्योरी, कंटिन्यूस असेसमेंट की प्रैक्टिस सारी दुनिया में अडॉप्ट होती है, वो अडॉप्ट की जा सकती है। हम ही एक देश हैं, दुनिया के बड़े देशों में अगर बात करें तो हम ही एक देश हैं जो अपने बच्चों को साल के अंत में 3 घंटे की परीक्षा लेके पास करते हैं। बाकी सब लोग बच्चों का कंटिन्यूस असेसमेंट करते हैं और उसके बेस पर अगले क्लास में प्रमोट करते हैं। तो कोविड के वक्त में हम वो तरीका भी अपना सकते हैं। तो हमारे पास विकल्प तो बहुत हैं, पर एक बार ये हमें स्वीकार हो कि हम अपने बच्चों को परीक्षा केंद्र पर भेजें और परीक्षा केंद्रों को कोविड का हॉटस्पॉट बनाएं। ये रिस्क हमें लेना है कि नहीं लेना? हमारे हिसाब से नहीं लेना चाहिए। हमारा तरीका है कि हम साल के अंत में एक परीक्षा लेंगे और उसमें सब कुछ पास या फेल करेंगे। ये बहुत ऑर्थोडॉक्स तरीका पहले से ही है। दुनिया के बहुत सारे देश पहले ही इसको छोड़ चुके हैं, हम अभी भी इसको चला रहे हैं। कोविड के समय भी हम ये कह रहे हैं कि साहब हम तो इसी तरीके से परीक्षा लेंगे। मेरा सवाल जो है यहाँ ये था, आज जब हम बात कर रहे थे, कि अगर आपने पुराने तरीके से पढ़ाया ही नहीं, पूरे साल बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया, तो पुराने तरीके से ही आप बच्चे को परीक्षा लेके पास करेंगे, ये जिद ठीक नहीं है। आप नए तरीके अपनाइए, नए तरीके अपना के, मैं ये नहीं कह रहा आगे बढ़ा दीजिए, आप बच्चों के मन में भी जितनी एंजाइटी अनसर्टेनिटी है उसको क्लियर करिए। उनको बताइए कि हम अब आपको इवेल्युएट करने का, हम आपके असेसमेंट करने का ये तरीका अपना रहे हैं। Hello everyone, this is Amit and welcome to our channel Study with Amit. So इस वीडियो में आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोटिस किया होगा, और ये एक सिंपल चीज नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, सारे लोगों के लिए इंपॉर्टेंट, जो भी जिनके भी क्लास 10th के एग्जाम्स पेंडिंग है और 12th के एग्जाम्स बाकी है, डेट शीट आने बाकी है, या फिर उन्हें क्लियर बात पता नहीं चल रही है, उनके लिए ये बहुत जरूरी है। सो दिस वीडियो इज इंपॉर्टेंट। और आपने शुरुआत में ही देख लिया था कि जैसा कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, जो दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर है, मनीष सिसोदिया जी ने ये बात कही है कि जो स्कूल्स होंगे वे कुछ और पॉलिसीज अपनाई जाए, बोर्ड्स के द्वारा कुछ अलग तरीके की पॉलिसीज अपनाई जाए। हमने यही देखा है कि ये पुराने तरह का जो टेक्निक है, या दिस थिंग व्हिच इज मींस नॉट देयर इन यूज, यानी कि बहुत सारे जो कंट्री है वे इसे अडॉप्ट करना छोड़ चुके हैं। यानी कि द कंट्रीज मींस जो डेवलपिंग कंट्रीज है और या जो डेवलप्ड कंट्रीज है, वो ये 3 घंटे की एग्जामिनेशन को छोड़कर जो अपने उनके पैटर्न है, छोटे छोटे फेज में एग्जामिनेशन ले रहे हैं और फिर जाकर प्रमोट कर रहे हैं। दिस स्टेप इज टेकन बाय द गवर्नमेंट, ऐसी स्टेप्स ली जा रही है और ऐसे ही उनके एग्जामिनेशन लिए जा रहे हैं। सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड दिस इज व्हाई इट इज सेड दैट जो आपके एग्जामिनेशन होंगे उन्हें कुछ क्लैरिफाई करना चाहिए। दिस इज सेड बाय योर एजुकेशन मिनिस्टर। एजुकेशन मिनिस्टर ने ये बात कही है कि स्टूडेंट्स को क्लैरिफाई कर देना चाहिए कि आपके एग्जामिनेशन ऐसे होंगे या आपके एग्जामिनेशन नहीं होंगे, और ये जो पॉलिसी है 3 घंटे की एग्जामिनेशन वाली, इसे छोड़कर कुछ नया अपनाना चाहिए, यानी कि छोटे छोटे फेज में एग्जामिनेशन लेने चाहिए। एंड दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यदि ऐसे एग्जामिनेशन ली जाती है तो ये सीधे सीधे इशारा है कि आपके जो 12th के जो एग्जामिनेशन होंगे वे कुछ बेसिक असेसमेंट के पैटर्न पर होंगे। ये बात कही गई कि ऑफलाइन क्लासेस चलती थी तो ऑफलाइन एग्जामिनेशन होते थे, बट दिस ईयर व्हेन देयर वर नो ऑफलाइन क्लासेस और ऑफलाइन मटेरियल्स भी नहीं थे और सारी चीजें ऑनलाइन ही हुई, सो देन हाउ यू आर ट्राइंग टू कंडक्ट द बोर्ड एग्जामिनेशन इन ऑफलाइन मोड। सो आप कैसे चाह रहे हो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफलाइन मोड में हो और आप सारे स्टूडेंट्स को ऑफलाइन मोड में एग्जामिनेशन लो? सो दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। एंड हियर वी कैन सी दैट हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर दे आर आल्सो सपोर्टिंग अस, और ये एक सीधा सीधा इशारा है कि आपके एग्जामिनेशन नहीं होने वाले हैं, यानी कि कैंसिल हो सकते हैं, बहुत हद तक कैंसिल हो सकते हैं, क्योंकि सिचुएशन इज वेरी मच एडवर्स, बहुत खराब स्थिति है। यू ऑल आल्सो नो एंड आई आल्सो नो, मुझे भी ये बात पता है, आप लोगों को भी ये बात पता है, आपके टीचर्स भी ये बातें कह रहे होंगे आपसे कि सिचुएशन इज वेरी
डिफिकल्ट और ये एडवर्स केस है, और बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपसे शेयर मैंने करी है पिछले वीडियो में, तो आप उन वीडियो को जाकर देखो। दैट वीडियोस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप स्ट्रेस फील कर रहे हो तो आप उतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके एग्जामिनेशन कैंसिल होंगे। स्टे काम एंड आप साथ साथ पढ़ाई भी करते रहो, एंड दीज ऑल थिंग्स आर देयर। यही सारी बातें हैं। सो दिस वाज द वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस। If you find this helpful, then do share it with your friends. So thank you, have a good day, and Jai Hind.